आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं माउंट आबू की, जो तपते रेगिस्तान के बीच अरावली की पहाड़ियों में बसा इकलौता हिल स्टेशन है। और हमारा आज का मिशन है ये समझना कि आखिर माउंट आबू में ऐसा क्या खास है। और शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसका नाम माउंट आबू के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, दिलवाड़ा के मंदिर। ये 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने 5 मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इनकी संगमरमर की नक्काशी की तुलना सीधे ताजमहल से की जाती है। पत्थर पर की गई रेशम जैसी महीन नक्काशी। दिलवाड़ा की खूबसूरती उसकी बारीकी में है, उसके हर इंच पर की गई मेहनत में। संगमरमर जैसे सख्त पत्थर को इतना तराशा गया है कि वो आर पार दिखने वाली जाली जैसा बन गया है। छतें ऐसी हैं मानो संगमरमर के फूलों का बगीचा हो। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के ये कैसे मुमकिन हुआ होगा। एक एक फूल, एक एक पत्ती, कितना वक्त लगा होगा। इन मंदिरों को बनाने में गुजरात के सोलंकी राजाओं के मंत्रियों ने विमल शाह और 2 भाइयों वस्तुपाल और तेजपाल ने पैसा लगाया था। ये दिखाता है कि उस दौर में कला और धर्म को कितना बड़ा संरक्षण मिलता था। कला के इस बेजोड़ नमूने से थोड़ा आगे बढ़े, एक और मजबूत निशानी अचलगढ़ का किला। इसे परमार राजाओं ने बनवाया और बाद में महाराणा कुंभा ने इसकी मरम्मत करवाई। और किले की लोकेशन ही उसकी कहानी कहती है। अरावली की ऊंची चोटी पर बना ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस दौर की सैन्य रणनीति का सबूत है। लेकिन इस किले की असली खासियत वो है इसके पास मौजूद अचलेश्वर महादेव मंदिर। वहां भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। कहानी ये है कि अर्बुदाचल पर्वत, जो माउंट आबू का प्राचीन नाम है, वो हिल रहा था। तो उसे स्थिर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा यहाँ रखा। इसलिए यहाँ उनके अंगूठे को ही उनका प्रतीक मान लिया गया। ये माउंट आबू को भारत के दूसरे शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग पहचान देता है। लेकिन माउंट आबू की असली पहचान इसकी कुदरती खूबसूरती है, खासकर वो झील जिसके बनने की कहानी ही किसी जादू से कम नहीं है। नक्की झील, और इसकी कहानी वाकई कमाल की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था, इसीलिए इसका नाम नक्की पड़ा। और शाम के वक्त बोटिंग, सूरज डूब रहा हो, पानी शांत हो, ये अनुभव ही कुछ और होगा। उसी झील के पास प्रकृति का एक मजेदार करिश्मा भी है, टॉड रॉक। एक मेंढक की शक्ल का इतना बड़ा पत्थर जो ऐसा लगता है कि बस अभी झील में छलांग लगा देगा। उस टॉड रॉक के पास से पूरी नक्की झील का एक शानदार नजारा मिलता है। ये अनुभव को और ज्यादा सार्थक बना देता है। अब यहीं से हम ऊंचाई की बात करते हैं। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, ये अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से नजारा तो यकीनन लाजवाब। चोटी पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। तो यहाँ तक की ट्रैकिंग सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। और दिन भर की इस दौड़ धूप और ट्रैकिंग के बाद सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट, जहाँ से आसमान नारंगी, गुलाबी और लाल रंगों से भर जाता है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। ये दिखाता है कि माउंट आबू में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। हमने कला, इतिहास और प्रकृति की बात की, लेकिन माउंट आबू का एक और पहलू है जो बहुत मजबूत है, आध्यात्मिकता। और यहाँ भी हमें 2 बिल्कुल अलग तरह के अनुभव मिलते हैं। एक तरफ है अर्बुदा देवी मंदिर, वहां तक पहुंचने के लिए करीब 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और फिर इस प्राचीन प्राकृतिक गुफा मंदिर से बिल्कुल उलट दूसरी तरफ है ब्रह्मा कुमारी संस्थान का पीस पार्क। पीस पार्क आध्यात्मिकता का एक आधुनिक, सार्वभौमिक और शांत रूप प्रस्तुत करता है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा या पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है। यहाँ सुंदर बगीचे हैं, ध्यान के लिए शांत कोने हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल है। और यही माउंट आबू की खूबी है, ये विरोधाभासी उसे पूरा करता है। लेकिन माउंट आबू का एक और पहलू है जो अक्सर छूट जाता है, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। ये अभयारण्य माउंट आबू की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये पूरा इलाका एक इकोलॉजिकल आइलैंड की तरह है। यहाँ स्लॉथ बियर यानी भालू, तेंदुआ, सांभर और कई तरह के दुर्लभ पक्षी रहते हैं। ये माउंट आबू के अनुभव में एक और आयाम जोड़ता है। धन्यवाद दोस्तों,
मिलते हैं एक और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, घूमते रहें और कहाँ घूमे चैनल को सब्सक्राइब करें।